मेरा नाम अपूर्वा सिंह है। वाइब्स ऑफ भारत जो मंच है आप लोगों के लिए, ये नया एक शुरुआत किया है मैंने, जो कि 11 इयर्स के जितने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो भी काम है वो हम लोग कैसे पॉजिटिव एक साथ होकर एक साथ यूथ मिल कर के एक मंच दिया है वाइब्स ऑफ भारत का। और आप सब जैसे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपसे जुड़ पाए और आप हमसे जुड़ पाए। देखिए जीएसटी बहुत अभी चर्चे में है और जीएसटी आने के बाद अभी जो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जीएसटी पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना बात करें जीएसटी पे। जीएसटी क्या है? मेरा नाम हर्ष है जी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएचयू से की है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इसको भारतीय सरकार 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट की है। इसको सरकार मूलतः इसलिए इम्प्लीमेंट किया, इसको इसलिए लागू की है क्योंकि पहले 2017 से पहले टैक्सेशन के बहुत सारे सिस्टम थे। हमने देखा है वैट था या फिर और भी स्टेट अपना टैक्स लगाता था। तो सरकार ने जीएसटी लागू करके मतलब सभी टैक्सेशन सिस्टम को ख़त्म करके सिर्फ एक टैक्स लगाया और इसके अंदर सारी वस्तुओं को रख दिया। तो पहले की मीन्स पहले का स्लैब ऐसा था, मतलब जीएसटी 1.0 का ऐसा स्लैब था कि 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी अभी जो चेंजेस हुए हैं उससे आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ उससे, क्योंकि हम देखते हैं कि जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से इसको बहुत कंट्रोवर्सी की तरह देखा जाता है। जी। आम आदमी बहुत पहले नाखुश था क्योंकि मैंने बताया ना स्लैब को 3-4 भाग में बांटा गया था। जी। तो पहले ऐसा था कि जो डेली यूज़ की चीज़ें थी या रोज़मर्रा की यूज़ की चीज़ें थी, जैसे दूध दही आदि चीज़ें, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो 12% से 18%, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि 28% में भी थी। लेकिन अब उसको ख़त्म करके सरकार ने या तो उस पर टैक्स लगभग ख़त्म कर दिया या तो सिर्फ नाम मात्र टैक्स लगाया है, सिर्फ 5% का। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इससे। मेरा नाम राजल कुमार है और मैं बिहार से हूँ। अभी ये जीएसटी 2.0 जो लागू हुआ, इस पर मेरा यही कहना है कि पहले तो मैं बताऊंगा कि ये क्या है। तो जो पहले जो इंडायरेक्ट टैक्सेस लगता था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और जो भी अदर इंडायरेक्ट टैक्स था, उसको सिंप्लीफाई करके जीएसटी रखा गया है। इसका रखने में जो स्लैब रखा गया था 5%, 12%, 18%, 28%, उसको भी और रिड्यूस करके अभी सिर्फ 2 टैक्स में रखा गया, 5% और ये 18%। और एक जो डिमेरिट गुड्स है उसको 40% में रखा गया है। इसका रखने का मुख्य उद्देश्य अभी ये बहुत सौभाग्य की बात हुआ कि उस टाइम पे लाया गया जब अमेरिका हम पर टैरिफ लगा के अपना डोमिनेंस दिखाना चाह रहा था भारत पे, और हमको उसको बहुत अच्छी तरह से कट करके और हम उल्टा कर दिए कि अपना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिए। इससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ेगा ही, प्राइसेस भी कम होगा और हमारा इन्फ्लेशन अभी कम नहीं हो पाएगा। इसका अभी उदाहरण हम देख लेंगे, जैसे कि फर्स्ट जिस दिन जीएसटी 22 जैसे जानते हैं 22 सितंबर को इम्प्लीमेंट हुआ। 22 सितंबर को ही करीब 20,000 मारुति सुजुकी ने अपना कार सेल किया, जो पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात, महिंद्रा ने भी अपनी 10,000 कार बेचा है, जो कि इसके इतिहास में सबसे ज़्यादा इसका नंबर था। और ये कहना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगा तो और जीडीपी बढ़ेगा, जैसे कि फर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर में हमने देखा कि 8.8% जीडीपी था, तो उससे ज़्यादा अभी इस बार हम एक्सपेक्ट किया कि 8.9% करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उससे ज़्यादा ही हो जीडीपी हमारा देश का हो और देश आगे बढ़ते रहे। जीएसटी मोदी सरकार लेकर आई और चेंजेस क्यों हुए? नमस्ते, मैं अनुपमा हूँ। वर्तमान में मेरा पीएचडी चल रहा है कंप्यूटर साइंस से। जीएसटी जो चेंज किया गया है, जो जीएसटी 2.0 में जो बदलाव लाए गए हैं, वो बेसिकली इसलिए लाए गए हैं, जो पुराना हमारा जीएसटी 1 था उसमें जो स्लैब्स की जो व्यवस्था थी वो बहुत सारे कैटेगराइजेशन में था, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। कई बार क्या होता था कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी कि वो गुड्स जो एक दूसरे के मतलब इसे यूज किया जा सकता है सब्स्टिट्यूट की तरह, उन पे अलग अलग टैक्स लगते थे, तो ये एक जटिलता था इस तरीके से। तो अभी जो हमारे पास नया स्लैब है उसमें जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें 3 तरह के बेसिकली टैक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। या तो ख़त्म कर दिया गया है 0% एंड 5%, 18% और जो लग्जूरियस गुड पे है वो 40% का टैक्स। तो इससे क्या होता है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो हाउस होल्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो काफ़ी आसान हो गया है। वहाँ पे जो टैक्स की व्यवस्था है वो काफ़ी कम की गई है, तो उससे क्या है कि जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं वो सस्ती हो गई हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है उस पर 18% का टैक्स लगाया गया है, इससे क्योंकि पहले ये 28% टैक्स था, तो उससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं हैं वो भी सस्ती हुई है। आपको तो पता ही है अभी इतना डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को ये कम करना, इससे क्या है कि ताकि आम लोगों तक इसकी पहुँच जा सके। और जो लग्जूरियस गुड है उनको 40% किया गया है, वो इसलिए कि क्या है कि हम टैक्स कम करते
करते हैं तो उससे क्या हमारे राजस्व को भी घाटा होता है। तो जब लग्जरियस गुड पे हम 40% करते हैं तो हम बैलेंस करते हैं कि जो पुअर हाउस होल्ड है, जो नॉर्मल जो कॉमन लोग हैं, जो मीडियम क्लास पीपल है, उनके लिए हम टैक्स कम कर रहे हैं ताकि वो उनका जो है वो रीच बढ़े, वो गुड्स तक पहुंच पाए। उसके साथ ही जो लग्जरियस गुड्स हैं उनको हम इंक्रीज़ करते हैं ताकि हम अपने राजस्व को बैलेंस कर सकें। तो ये जो व्यवस्था की गई है GST 2.0 में, ये बहुत ही अच्छा है। ये देश के फ़ायदे के लिए भी है और साथ ही जो आम लोग हैं, जो मीडियम क्लास पीपल हैं, जो पुअर हाउस होल्ड है, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। GST आया और GST चेंज हुआ, इससे आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ? मेरा नाम अपर्णा है, मैं मूलतः यूपी से हूँ, गोरखपुर से जी। और मैं यहाँ पे चाइनीज़ में मास्टर्स कर रही हूँ। नाइस। और जैसे कि आपके प्रश्न था GST से आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ, तो उसका उत्तर है आम जनता में जो छोटे उद्योग व्यापारी थे जिनको अपना व्यापार बढ़ाना था, लेकिन जितना पैकेजिंग का चार्जेस था, जो मैन्युफैक्चरर थे, छोटे व्यापारी, छोटे MSMEs, उसमें पैकेजिंग का इतना चार्जेस था जिसकी वजह से वो अपने प्रोग्राम को इतने अच्छे से इनिशिएट नहीं कर पाते थे, जो भी उनका प्लान था एंटरप्रेन्योरशिप में। पहले पैकेजिंग के चार्जेस 80% थे, 18%, 18, लेकिन फिर न्यू चेंजेस में वो 5% के रेट पे आए हैं और टैरिफ रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। इसीलिए मोदी सरकार ने ये पैकेजिंग, हम अपना कॉस्ट प्राइस कम रखेंगे तभी हम अपने न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को, जो स्मॉल साइज़ पे अभी स्केल पे मार्जिन पे इनिशिएट कर रहे हैं अपना प्रोग्राम, वो उनको हम और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यहीं पे इंडिया में स्टार्ट कर सके, ताकि हम और किसी कंट्री पे डिपेंड ना हो और हम अपना टैक्स इतना पे ना करना पड़े टैरिफ के रेट में। GST के बदलाव में सरकार को क्या फ़ायदा हुआ? मेरा नाम किशन है, मैं गोपालगंज बिहार से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं मास्टर एंशिएंट हिस्ट्री से कर रहा हूँ। GST में सरकार को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे पहले सर्विसेज को, टैक्सेस को कलेक्शन में बहुत सारी दिक्कतें भी आ जाती थी और छोटे मोटे टैक्स ऐसे छूट जाते थे, लेकिन अब ऐसे ऐसी चीज़ों पे और मिडिल क्लास के भी बर्डन कम किया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स और बढ़ेंगे ही। और हालांकि टैक्स कम मिलेगा, लेकिन उसको बैलेंस जैसे किया गया है, लग्जरियस टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया, तो ऐसे घाटा नहीं होगा सरकार को, इससे जहाँ तक फ़ायदा ही मिलेगा। और ईमानदार टैक्स पेयर्स जहाँ तक बढ़ेंगे ही, इससे सरकार बहुत बैलेंस करके चल रही है। तो ये ऑफकोर्स बहुत बढ़िया निर्णय रहा। और सबसे बड़ी बात कि ये ऐसे समय पे डिसीजन लिया गया, जैसे कि नवरात्रि चल रही है, अभी हाल ही में दिवाली आएगा, धनतेरस आएगा, इसमें लोग बहुत सारे सामान परचेस करना चाहते हैं नया। और ऐसे में अभी आज मैं सुबह न्यूज़ देख रहा था तो देखा कि सुजुकी और मारुति की सबसे ज़्यादा एक दिन में सेल होने वाली, कल या परसों का जो दिन था, सबसे ज़्यादा सेल हुआ था। ये GST का कम होने का सबसे बड़ा देन था। GST में मोदी सरकार की क्या उपलब्धि है? मेरा नाम अंशु शुक्ला है, मैं सोच की छात्रा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। मुझे लगता है कि पिछले 17 सालों से जो दूसरी सरकार थी वो इसको लागू नहीं कर पा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है और ये बड़े आर्थिक सुधारों में से एक माना जा सकता है। तो मुझे लगता है ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो 17 सालों से चीज़ें नहीं लागू की जा पा रही थी वो अभी लागू की जा चुकी है। GST से व्यापारी समुदाय को क्या लाभ हुआ? मेरा नाम अनंत शर्मा है, मैं NIT कुरुक्षेत्र से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और एक स्टार्टअप अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं जब कोई भी अपना बिज़नेस नया स्टार्ट करता है तो उसको सारे सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं। पहली बात तो सर्टिफिकेशंस लेना बड़ा आसान हो गया है, जब से स्टार्टअप इंडिया स्कीम निकली है GST के अंदर हमारे को रिफॉर्म्स बहुत ही आसान हो गए हैं। दूसरी बात, पहले जो नोटिस हमें कहीं से भी आ जाया करते थे, बिजनेसेस को बड़ा मुश्किल होता है, कहीं से भी कोई इनकम टैक्स नोटिस भेज देता है। अब वो सब कुछ प्रोसेस कंप्यूटराइज हो जाएगा, तो बीच में कहीं भी करप्शन का कोई ऑप्शन नहीं रहा है। कंप्यूटराइज अब GST इंस्पेक्टर के हाथ में नहीं है, कंप्यूटर बताएगा कहाँ पे फॉल्ट है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में, उसके बाद किसी पे भी जाया जाता है नोटिस लेके, डायरेक्टली कोई भी नहीं जा सकता है। तो इससे हमारा भ्रष्टाचार बहुत ही कम हुआ है और बिज़नेस को बहुत ही फालतू के लॉसेस नहीं उठाने पड़ रहे हैं अब, जो पहले हमें करप्शन के चार्जेस ऐसे कुछ देना पड़ता था। GST से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ा? मेरा नाम गौतम है, मैं पूर्वी चंपारण बिहार के निवासी हूँ। यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आपके क्वेश्चन का मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद छपास की बीमारी से ग्रसित माननीय ट्रंप जी को जब क्रेडिट नहीं दिया गया तो उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ वार शुरू किया, जिसकी वजह से हमारे देश के गवर्नमेंट जो है इस टैरिफ वार को इनकाउंटर करने के लिए जो GST स्लैब को अभी जो न्यू GST स्लैब लाया गया, इससे क्या हुआ कि हमारे शेयर बाज़ार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो हमारे देश की सेंसेक्स है उसमें कोई गिरावट नहीं, हमेशा उछाल मतलब लगातार आती रही, जिससे हुआ कि देश की जो हमारी बिजनेस क्लास लोग हैं, स्पेशली जो आम जनजीवन के अलावा जो बिजनेस क्लास है, जो अर्थव्यवस्था में एक
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको इफेक्ट नहीं हुआ। इससे जो हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उसके बढ़ावा के लिए एक अवसर प्राप्त हो गया। और दूसरी बात, जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो अभी आए हैं, तो उसके लिए बस यही है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपने उससे बुरा ना कोई। धन्यवाद। क्या जीएसटी आने से भ्रष्टाचार पर रोक लगी है या लगेगी? मेरा नाम मृत्युंजय राज है जी। जैसा कि जीएसटी पे अभी जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, चूँकि हम लोग सबको ये पता है कि जीएसटी टैक्स कलेक्शन के माध्यम से या उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो ऑब्वियसली जैसे ही वर्कलोड ख़त्म होता है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन होने के नाते ही उसका वर्कलोड उसी सेंस में ख़त्म ही होता है कि जो भी सिक्योरिटी पर्पस है या निगरानी है, वो अब एक माइन्यूट चीज़ पे आकर रुक गया। मतलब जो भी पेपर वर्क है जी अब वो सिस्टमाइज हो गया। जैसे मेरे एक और भाई ने कहा था कि ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में वैसे भी वो जो करप्शन का जो केस होता है या जो भाई साहब ने मेंशन किया था, जो अननेसेसरी लोड होता है वो कम हो जाता है, लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस या मेंटेनेंस के केस में। और जो इंटरनेशनल स्तर पर अगर हम देखें, जो टैक्स इन्वेजन की बात होती है, तो ऑब्वियसली अगर वो वन स्टॉप सॉल्यूशन के जैसा काम करेगा तो उस पर निगरानी रखना आसान और बहुत ईजी हो जाता है। जीएसटी का देश की अर्थव्यवस्था पर जब अगर बहुत लंबी अवधि हो जाएगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा? Hi, my name is Preena and I'm a PhD scholar from CSSS and I'm from UP. So I think these GST reforms will encourage more private corporations for the investments, and it's also will promotes more business class, as business has always been popular among the more established class, but due to some reforms, like I would like to give an example of it has reduced GST on green equipments, so it will encourage more sustainable and green economy, and also it will make the tax collection more balanced, and it will also help us to bring build more stronger GDP, and as India has become the 5th largest economy, so I think it will contribute on the greater terms in building more a stronger nation in economic wise. लॉन्ग रन में ये जो जीएसटी और स्पेशली जो 2.0 वाला जीएसटी है, वी कैन कंसिडर इट एज अ लॉन्ग टर्म हेल्पिंग हैंड, क्योंकि ये फिर से जो 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर और नीचे का सर्विस सेक्टर, ये तीनों में बाकायदा एक हेल्पिंग हैंड के जैसा ही काम करेगा। तो लॉन्ग टर्म में वी कैन रिलेट द आउटपुट एज एलपीजी एज गिवन टू दिस वेरी कंट्री, तो जीएसटी भी उसी रूप में प्रूफ हो सकता है। बहुत हाई चांसेस है उसके। तो आपको क्या लग रहा है कि अच्छा हुआ है ये? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तीनों सेक्टर्स को बराबरी तौर पर ही एडवांटेज दे रहा है, जैसे कि मैंने मेंशन किया एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर को, तो ये लॉन्ग टर्म में जरूर बेनिफिशियल होगा। मोदी सरकार ने जो जीएसटी में चेंजेस किए हैं उसमें क्या क्या सुधार हुए हैं? My name is Tushar Vats and I'm doing PhD from JNU in sociology. So basically in the context of benefits we are getting from GST 2.0 is in the context of medium, small and micro enterprises. We all know that composition schema has been introduced and the scale of that has been increased, and which is basically going to help the small and medium enterprises people and businessmen. They are going to pay less taxes in the context of GST 1.0. So and also it's going to help them to get things on the invoicing and e-compiling or in the context of boosting their business. हमारे देश में मिडिल क्लास गरीब लोग बहुत हैं, तो उनके बारे में हमें सोचना भी चाहिए और उनके बारे में हमें बात भी करनी चाहिए और उनके लिए हमें स्टैंड भी लेना चाहिए। तो आप बताइए कि जीएसटी में उनके लिए क्या फ़ायदे हैं? कुंदन है, मैं अरवल बिहार का रहने वाला हूँ। तो जैसे जीएसटी में मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मैं रोज़मर्रा की चीज़ों में या तो कम टैक्स रखा गया है या तो जीरो टैक्स रखा गया है, जैसे फल, सब्जियां, स्वास्थ्य, ये सब पे या तो कम टैक्स रखा गया या तो जीरो टैक्स रखा गया, तो ये सीधे मिडिल क्लास के फ़ायदे में ही जाता है। और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ
काफ़ी ध्यान है गवर्नमेंट का, और मेक इन इंडिया ऑलरेडी काफ़ी इस्टेब्लिश भी हो चुका है। बट जैसे कि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, लेकिन इट हैज़ ऑलवेज बीन डिस्कोर्स अमंग मोर वेल स्टैब्लिश्ड एंड एलीट क्लास। लेकिन जो न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उनमें काफ़ी टैक्स रिड्यूस किया गया है, ग्रीन इक्विपमेंट्स के ऊपर काफ़ी टैक्स क्रेडिट्स हैं और क्विकर रिफंड्स हैं। तो इट हैज़ बिकम more popular among the middle class population also, and I think they will also contribute to it। तो ताकि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कलेक्टिवली अपने इन्वायरमेंट की तरफ भी कंट्रीब्यूट करना, तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट स्टेप थ्रू गवर्नमेंट। जीएसटी का पूरा नाम? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? करों की दरें बढ़ाना, करों की व्यवस्था को सरल बनाना। करों की व्यवस्था को सरल बनाना। जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। मैम ये अप्रत्यक्ष कर है, जो भी हमारे जैसे कि एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब ड्यूटी था उसी को सिंप्लीफाई करके इसको अप्रत्यक्ष कर के रूप में रखा गया है। जीएसटी के लिए कौन सा मंच उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जीएसटी पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल। जीएसटी पोर्टल। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2016, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को ही लागू हुआ था।